खुदावंद मसीह यीशु में आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वेल, तो हम आ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर बोली गई वाणी नंबर 6 में। छठा शब्द जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला और वो ये था कि इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। ये इतना अद्भुत, इतना अमेजिंग और इतना जरूरी शब्द क्यों है हम सब के लिए स्टडी करना और जानना, आपको इस पूरी वीडियो को देखने के बाद पता चल ही जाएगा। ये छठा शब्द है, सेकंड लास्ट प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला शब्द, और ग्रीक में इसकी ट्रांसलेशन है जो रियल वो है टेटलस्टाई। तो ये एक छोटा सा शब्द था जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। टेटलस्टाई का मतलब क्या होता था कि पूरी तरह से कीमत चुका दी गई है। इट इज फुल्ली डन, कंप्लीटेड, सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह का ये सब कहने का मतलब क्या था? व्हाट डिड जीसस रेफर टू व्हेन ही सेज इट इज फिनिश्ड? तो चलिए आज हम तीन चीजों को जानते हैं कि किन चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने सारी परेशानियां जो उसके बारे में थी पुराने नियम में, उसे पूरा किया। सारे वायदे जो उसके रिलेटेड थे उन्हें पूरा किया। सारी भविष्यवाणियां जो उसके विषय में करी गई थी उन्हें पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने जो व्यवस्था थी, अधूरी थी, उसे पूरा किया। इन सब को प्रभु यीशु मसीह ने अब जब वो क्रूस के ऊपर है, सब कुछ को कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है। और इस सब को देखकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ। पूरा पुराना नियम A to Z, एक से लेकर बाइबल की पहली किताब से लेकर आखिरी किताब मलाकी तक, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया था प्रभु यीशु ने उसे पूरा कर दिया है। जो भी परेशानियां उसके बारे में बताई गई थी, जो कुछ भी अधूरा था मसीह यीशु के ना होने के कारण, अब उसकी कुर्बानी, उसके लहू के कारण पूरा हो चुका है। वो जो विधियों का लेख था, वो जो कुर्बानियां चढ़ाना था, ये सब परेशानियां थी और ये सब अधूरे थे। इनके द्वारा पूरी शिफा या पूरा छुटकारा या पूरी गुनाहों की माफी नहीं मिलती थी। लेकिन अब जब खुदावंद मसीह यीशु क्रूस के ऊपर गए तो उन्होंने उसको भी पूरा किया। प्रभु यीशु के विषय में जो भविष्यवाणियां करी गई थी कि वो कहां जन्म लेगा, वो कैसी जिंदगी गुजारेगा, उसकी मिनिस्ट्री कैसे होगी, कैसे उसे मारा जाएगा, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ। और इन सब को कंप्लीट होते हुए देखकर, इन सब को पूरा करने के बाद प्रभु यीशु कहते हैं कि पूरा हुआ। तो सबसे पहले जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में पुराने नियम में परचाइयां थी, भविष्यवाणियां थी, टाइप्स थी, प्रोमिसेस थे, उन सब को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। व्यवस्था जो कि अधूरी थी, प्रभु यीशु ने उसे पूरा किया। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि मैं व्यवस्था को रद्द करने, उसे डिनाई करने, कैंसिल करने के लिए नहीं आया हूं, वरन उसे पूरा करने आया हूं, क्योंकि वो अधूरी थी, वो कुछ नहीं थी बिना मसीह यीशु के, और प्रभु यीशु आकर इसे पूरा करते हैं। फिर दूसरी बात क्या प्रभु यीशु मसीह ने पूरी करी? वो थी ही पेड इट ऑल। जीसस पेड द प्राइस। प्रभु यीशु मसीह ने कीमत को चुका दिया, जो जस्टिस था उसे पूरा कर दिया। तो मसीह यीशु ने, सुनिए ध्यान से, जब वो क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं तो उन्होंने क्रूस के ऊपर लटके हुए परमेश्वर के सारे क्रोध को, परमेश्वर की सारी नफरत को, परमेश्वर की सारी नरक को अपने ऊपर लेते हुए, जो हमारे गुनाहों का था, जो हमारे गुनाहों का बिल था, उसे पे किया। हमारे गुनाहों का बिल क्या था? वचन में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मृत्यु है, यानी मौत है, और हर जान जो गुनाह करेगी वो मरेगी, यह वचन हमें कहता है। लेकिन अब हम कैसे इसे जस्टिफाई कर सकते थे? हम कैसे पिता के साथ जुड़ सकते थे? सो गुनाह के कारण किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा, इटर्नली पिता से सेपरेट होना पड़ेगा, या परमेश्वर के क्रोध के कटोरे को, उसका जो जस्टिस है, न्याय है, उसे झेलना पड़ेगा किसी ना किसी को। तो प्रभु यीशु बीच में आए और पिता परमेश्वर से इस क्रोध के कटोरे के, नरक से भरे हुए कटोरे को अपने हाथों में लिया और इसे पीना शुरू किया। और जब एक बूंद भी बाकी ना बची, पूरी तरह से इसे फिनिश करके कहा कि ये पूरा हुआ। I did it all। और एक बूंद भी मेरे और आपके लिए नहीं छोड़ी। जो भी खुदावंद मसीह यीशु की तरफ देखता है, उसके लिए परमेश्वर के क्रोध का प्याला, उसके लिए परमेश्वर का न्याय, उसके लिए परमेश्वर की सजा, उसके लिए परमेश्वर से दूरी या सेपरेशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी सब इन चीजों को, हमारी सजा को, हमारे न्याय को, हमारी नरक को, हमारी सेपरेशन को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उठा लिया है, झेल लिया है, इसे पूरा कर दिया है। ही पेड इट ऑल। हमारे गुनाहों की जो कीमत थी मौत, प्रभु यीशु ने खुद मर के उसे चुका दिया।
He paid the price that we could not even have paid, जिसे हम कभी नहीं चुका सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। उस कीमत को प्रभु यीशु ने खुद चुकाया। अब या तो आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसके दिए हुए इस वरदान को, जो फ्री गिफ्ट साल्वेशन को उसने हमें दिया है, ये जो फ्री तोहफा हमें दिया है कि हमें जिंदगी दे दिया है हमारी सजा को अपने ऊपर लेकर, या तो आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, या फिर परमेश्वर के उस क्रोध के कटोरे को आप प्रभु यीशु के हाथों से छीन कर कहेंगे, नहीं प्रभु, नहीं यीशु, मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे तेरी ये दया नहीं चाहिए, मैं खुद उसे पीऊंगा। या फिर आप हमेशा की वो जो 4 चीजें प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर सही, हमारी सजा, हमारा न्याय, हमारी नरक और परमेश्वर का क्रोध, या तो आप इसे खुद पिएंगे, हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर रहेंगे, या फिर आप विश्वास करेंगे खुदावंद मसीह यीशु के ऊपर, या तो आप गुनाहों की जो कीमत है, जो गुनाह के कारण जो मौत आती है, या तो आप खुद इसे पे करेंगे, खुद इसकी कीमत चुकाएंगे, जो कि सदा के लिए परमेश्वर से दूर रहकर होगी, जो कि नरक की आग में होगी। या फिर आप प्रभु यीशु के सामने आएंगे, उसके कदमों में आकर कहेंगे कि प्रभु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, मैं आपके दिए हुए लहू के ऊपर विश्वास करता हूं, कुर्बानी के ऊपर आपके प्यार की इज्जत करता हूं जो आपने मेरी तरफ दिखाया। और प्रभु यीशु को कहेंगे कि मुझे माफ करो, मैं आपकी धार्मिकता को अपने ऊपर लेता हूं, अपनी धार्मिकता नहीं, आपकी धार्मिकता, क्योंकि आपने मेरे अपराध को अपने ऊपर लिया था। दूसरी बात है कि प्रभु यीशु ने कीमत को पूरा कर दिया, कीमत को चुका दिया, जो परमेश्वर का जस्टिस था उसे पूरी तरह से अपने ऊपर ले लिया। और ये सब करते हुए प्रभु यीशु कहते हैं कि पूरा हुआ, इनका जो कीमत चुकाने का काम था वो मैंने पूरा कर दिया है। तीसरी बात है कि जीसस डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ सिन, सेटन एंड डेथ, कि प्रभु यीशु मसीह ने पाप, शैतान और मौत की ताकत को खारिज कर दिया, खत्म कर दिया, उसे हरा दिया। यह सबसे पहले पाप को प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कि क्रूस के साथ लटका दिया, और क्रूस के ऊपर लटके हुए प्रभु यीशु मसीह ने गुनाह को क्रूस के ऊपर लटका दिया, कि गुनाह का अब हमारे ऊपर जोर नहीं है, गुनाह अब हमें अपना गुलाम नहीं बना सकता है, पाप अब हमें अपने शिकंजे में जकड़ कर नहीं रख सकता है। ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने इसकी ताकत को, जो पाप की ताकत है, इसे खत्म कर दिया है। वचन में लिखा है कि पाप तुम्हारे शरीरों के ऊपर हुकूमत राज्य ना करने पाए, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु यीशु ने पाप को भी हरा दिया है। तो अब हम जब मसीह यीशु में हैं तो हम भी पाप के ऊपर जयवंत हैं, हम पाप के ऊपर जयवंत हो सकते हैं, पाप के ऊपर जीत पा सकते हैं, हम गुनाह से बाहर निकल सकते हैं, इसे एंजॉय नहीं करेंगे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था तो वो हमारा डेविड बन के, हमारा दाऊद बन के सामने आया मैदान में। हम लोग इजरायलियों की तरह छिपे हुए थे पहाड़ों के पीछे, क्योंकि ये जो गोलियत था बड़ा बलवान था, ये बड़ा सामर्थी था, हम अपने जोर से कोई भी इसका सामना नहीं कर सकते थे। वो ललकार रहा था, लोगों को चैलेंज दे रहा था, चुनौतियां दे रहा था, लेकिन बीच में हमारा डेविड आया, हमारा चैंपियन आया, खुदावन मसीह यीशु, और उसने शैतान के सर को और उसकी सारी ताकत को, उसके सारे जोर को, जो वो लोगों को गुमराह कर रहा था, उसे हरा दिया। शैतान को पूरी तरह से कुचल कर उसने हमें जयवंत बनाया है। इसलिए वचन कहता है कि जो तुम्हारे बीच में है वो उससे ज्यादा ताकतवर है जो संसार में है, जो दुनिया में है, क्योंकि हम ऑलरेडी विजय यानी जीत चुकी पोजीशन से लड़ रहे हैं और शैतान हारी हुई पोजीशन से लड़ रहा है। और वचन कहता है कि खुदावन मसीह यीशु ने शैतान का खुल्ला तमाशा बनाया जब वो क्रूस के ऊपर गया। प्रभु यीशु मसीह ने पाप को हरा दिया, पाप के सारे जाल को हमारे ऊपर से उतार दिया। दूसरा, उसने शैतान को हरा दिया और हमारा डेविड बन के वो बीच में आया और शैतान की ताकत को, शैतान का गला काट कर उसका तमाशा बनाया। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने मौत की ताकत को भी खत्म किया। मौत की ताकत जो कि सारे शरीरों के ऊपर हुकूमत करती है, प्रभु यीशु वचनों में लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में कि जी उठने वालों में से पहला उठा है, मौत उसके ऊपर हुकूमत ना कर सकी। उसने मौत को खुला चैलेंज किया कि ओके, तू सबको मारती आई है, तू सबको खत्म करती आई है, कोई भी तेरे जाल में जो फंसा है वो कभी बाहर नहीं निकला है, लेकिन मैं आ रहा हूं तेरे साथ लड़ने के लिए। और प्रभु यीशु उसके साथ लड़े और फिर तीसरे दिन वचन में लिखा है कि वो जिंदा हो गए। मौत उससे अपने हाथों में, अपने शिकंजे में जकड़ ना सकी, क्योंकि मौत के ऊपर अधिकार प्रभु यीशु का है। प्रभु यीशु ने मौत के ऊपर जय पाई।
इसलिए संत पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में कि हे मौत, वेयर इज योर स्टिंग, तेरा ये जो स्टिंग है वो कहां पर है, तेरी ताकत कहां, तेरा जोर कहां, खत्म हो गया है प्रभु यीशु मसीह के सूली के ऊपर जाने के द्वारा। अब हम भी जितने खुदावंद मसीह यीशु में हैं, हमारे ऊपर इस दूसरी मौत का कोई भी जोर नहीं है, हम मौत की गुलामी से बचा लिए गए हैं। सुनिए, जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में, वहां पर प्रभु यीशु क्या कहते हैं? वहां प्रभु यीशु कहते हैं कि अधोलोक का और मौत की ये जो कुंजियां हैं वो मेरे पास है। कुंजियां मतलब अधिकार, मतलब अथॉरिटी, मतलब पावर, कि मौत की अथॉरिटी भी अब मेरे पास है। मौत का भी मेरे ऊपर कोई जोर नहीं है, मेरा जोर है मौत के ऊपर। सो अगर प्रभु यीशु मसीह में हम हैं तो हमारे ऊपर भी मौत का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब प्रभु यीशु आएगा अपने लोगों को लेने के लिए तो वो जो खुदावंद यीशु में सो गए हैं वो सबसे पहले जी उठेंगे, और फिर उसके बाद हम जो जिंदा हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे, बुला लिए जाएंगे। ना मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने खुदावंद मसीह यीशु की तरफ अपनी नजरें लगाई हैं? क्या आपने अपना विश्वास मसीह यीशु के ऊपर रखा है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के उस पूरे किए हुए काम को जिसने क्रूस के ऊपर किया विश्वास किया है, या आप खुद उस कीमत को चुकाने के लिए जा रहे हैं जिसे कि आप कभी नहीं चुका सकते हैं? आप कभी भी गुनाह को हरा नहीं सकते, आप कभी भी शैतान को हरा नहीं सकते, आप कभी भी मौत को हरा नहीं सकते। ये ऐसे गोलियत हमारे सामने खड़े हुए हैं जिनका हम सामना नहीं कर सकते। ये एक गोलियत नहीं, ये 3 गोलियत हैं जिन्हें सिर्फ खुदावंद मसीह यीशु ही हरा सकता था। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और हमेशा की जिंदगी जो वो हमें देता है उससे ले लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारी निजात का काम, तुम्हारे गुनाहों से छुटकारे का काम, तुम्हारी जो ये जो सजा है उसे मैंने अपने ऊपर लेकर आपकी सारी कीमत को, गुनाह की जो कीमत है उसे चुका दिया है, उसका भुगतान कर दिया है। पाप, शैतान और मौत को मैंने हरा दिया है। सो प्लीज शेयर द मैसेज एंड ब्लेस अदर्स, दूसरों को भी आशीषित करें। जल्द मिलते हैं आखिरी खुदावंद मसीह यीशु के उस शब्द के साथ जो उसने क्रूस के ऊपर बोला था। गॉड ब्लेस यू।